पार्वती मैया बोली गुरुजी आप पता नहीं कौन सी दुनिया को देख क्या रहे हो, मेरे कैलाश पर्वत पे तो आनंद ही आनंद है, है? हमारे भोलेनाथ बड़े भोले बाबा हैं, उनको रास्ते में कोई दूध पिलाता है तो सबसे पहले आके हमको बताते हैं, उनको कोई माला पहनाता है तो सबसे पहले कहते हैं देख पार्वती इसमें गुलाब के फूल लगे हैं, इसमें मोगरा के फूल लगे हैं। हाँ, त्रिपाठी जी के घर गया था, उन्होंने माला पहनाया। और नारद जी बोले तब तो आपके भोले बाबा ने यह भी बता दिया होगा ना कि उनके गले में एक मुंड की माला पड़ी है, उसमें किसकी किसकी खोपड़ी लगी, बताया कि नहीं? पार्वती माता बोली गुरुजी ये तो नहीं बताया। नारद जी बोले वो मैं पहले ही जानता था, ना बताया होगा। नारद जी बोले मैं यहाँ आया हूँ और मेरे आने का कोई चमत्कार ना हो तो नारद के नाम का मतलब क्या? कुछ ना कुछ आग लगा के तो आज जाना ही जाना है, क्योंकि यही एक जगह है जहां आग नहीं लगी। अरे बोले माता वो हम पहले ही जानते थे, जो ज्यादा भोला भाला ऊपर से दिखता है वो बड़ा कपटी होता है। पार्वती मैया बोली तो मेरे पतिदेव कपटी है क्या? अब नारद जी बोले तुम्हारे सामने ही है, बताओ मुंड की माला में किसकी खोपड़ी लगी है? अपनी पत्नी को नहीं बताया तो दूसरे को क्या बताएंगे? पार्वती माता इतनी बड़ी बड़ी आंसू गिराने लगी तुरंत। महिलाएं रोती बहुत जल्दी, 100 में से 99 का रोना नकली होता है, 1% असली रोती। आपको नहीं कहते, जो जितने जल्दी रोने लगे मानो उतने नकली बहुत जल्दी रोती। लेकिन पार्वती जी का रोना तो गंभीर विषय था। नारद जी बोले रो न माता रो न, इसका पता लगाओ, अब हम चलते हैं, नारायण नारायण फिर आएंगे। नारद जी महाराज चले, कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तब तक शंकर भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी बोले भोले बाबा प्रणाम बाबा। बाबा बोले ये कहां गया था? आज तो मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नारद जी बोले कुशल मंगल है भोले बाबा। अरे शंकर जी बोले तुम जहां जाओ वहां कुशल ना हो तो कहां रहेगा? पूरे पूरे पर्वत पे अफरा तफरी मचा दिया। शंकर भगवान आए, देवी पार्वती रो रही थी, बहुत नाराज थी, बहुत क्रोध में थी। शंकर भगवान से बोली हैं हम तो आपको बहुत साफ मन का समझ रहे थे और आप इतने बड़े कपटी। शंकर भगवान बोले कौन सा कपट किया देवी? अरे बोले गले में मुंड माला पड़ी है, इसमें किसके सर लगे हैं ये आज तक नहीं बताया। शंकर भगवान बोले ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? आपने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। अरे पार्वती माता बोली अब तो पूछ रही हूं महादेव, अब तो बताओ, अब तो बताओ। शंकर भगवान बोले देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब जब तुम मर जाती हो तब तब तुम्हारा सर काट के अपनी माला में लगा लेते। तो इसे तो पार्वती और भड़क गई, मैं मर जाती हूँ? ये तो गुरुजी ना आए होते तो आज आप हमको न बताते, हम तो ये जानते थे कि हम कभी मरते नहीं। और मैं मर जाती हूँ, आप अमर हो, आप मरते नहीं। आपके ना मरने का और मेरे मर जाने का कारण क्या है? अब पहले तो ये बताओ, मुंड माला छोड़ो। शंकर भगवान बेचारे बहुत बुरे फंसे। उन्होंने सोचा बीड़ा वाला बाबा क्या न कर जाए। देवी मैं अमर कथा जानता हूं इसलिए अमर हूं। अमर कथा? तो अमर कथा हमको क्यों नहीं सुनाया आपने? शंकर भगवान बोले देवी चलो आप सुना देते हैं, लेकिन यहां नहीं सुनाएंगे, यहां नंदी भृंगी साहब गण लोग हैं, आगे चलो जहां तीसरा कोई ना हो। इतनी गुप्त कथा है, इतनी कीमती कथा है, कोई सुन न पाए, कोई देख। और आगे गए, एक गुफा थी, उसी गुफा में बैठे भगवान शंकर और बोले सुनो मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। कौन आया कौन गया, किसी ने 500 रुपए चढ़ाया, किसी ने 50 रुपए चढ़ाया, सब देखना पड़ता है आंखों के सामने। किसी ने माला पहनाया, ये सब बोले हम नहीं देखते, हम आंख बंद कर लेते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, और हूं करते रहना, ठीक है ना? आप लोग मत करना, पार्वती जी को कहा था। नहीं, जितने सब हूं करने लगे तुम कथा क्या सुनाएंगे? शंकर भगवान अमर कथा सुनाने लगे।
वो जहां अमर कथा सुनाई वही है अमरनाथ की गुफा। बोला अमरनाथ भगवान की। अमर कथा के जो नाथ हैं तो हजारों लोग अमरनाथ का दर्शन करने आज भी जाते हैं। हालांकि खतरनाक जगह है, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिंदू धर्म का कि हमारे तीर्थ स्थलों पर मलेच्छों का कब्जा है, हमारे तीर्थ स्थलों पर आतताइयों का आतंक है। पहले भी रहता था, कोई बात नहीं। जहां भगवान राम गए थे वहां भी हजारों संतों को राक्षसों ने खा लिया था। उस समय भी ऐसा था, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, लेकिन राम जी ने घोषणा की थी कि निश्चरहीन करो मैं। और हम लोग क्या करते हैं, निश्चरों के साथ मिल जाते हैं। हाँ? राम जी ने घोषणा उनके विनाश की थी और हम लोग उनके साथ बैठ करके खाते हैं, उनके गले मिलते हैं। जो धर्म का हमारे विरोध करते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, जो हमारे राम का विरोध करे, जो गौ का विरोध करे, जो गंगा का विरोध करे, जो गायत्री का विरोध करे, जो हमारे कथा का विरोध करे, हमारे धर्म का विरोध करे, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। शंकर भगवान सुनाने लगे कथा, देवी हूं करना ना, है ना, ये अमर कथा भागवत ही है। नंद राय के घर में हमारे मुरली वाले का जन्म हुआ, सब चलो रे। अभी हुआ नहीं है, शंकर जी वाली कथा में हो गया है। हमारे यहाँ तो परसों होगा, आज तीसरा दिन, कल चौथा दिन। हालांकि चौथे दिन होना चाहिए, लेकिन चौथे दिन कैसे हो सकता है। ये देखो अभी 9 बज गए, अभी 9:30 बज जाए। न रात भर हम कथा सुना सकते हैं, न आप रात भर सुन सकते हैं, दोनों ही बात है। 3 घंटा 3.5 घंटा 3 मिनट के समान बीत जा रहा है और मैं इधर उधर की बातों में भी टाइम नहीं बिताता, मैं केवल कथा सुना रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं बहुत ज्यादा गाने बजाने में भी टाइम नहीं दे रहा हूं, भजन भी 1-2 लाइन गा करके बंद कर देता हूं, कीर्तन भी थोड़ी देर में बंद कर देता। अब क्या करूं मैं, फिर भी प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक दूरी तक चला जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। हाँ, इसके बाद आगे बढ़। बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो लाला के दर्शन करिया मैं, लाला के दर्शन करिया बाबा, लाला के दर्शन करिया मैं। कि सब चलो रे चलो रे, सब चलो रे चलो, सब चलो रे नंद के द्वारे, हाँ जी द्वारे, लाला के दर्शन करिया मैं। सब चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे, लाला के दर्शन करिया। अरे पार्वती जी, नंदराय के महल में उत्सव मनाया जा रहा है। पार्वती जी बोली हाँ जी। इसके बाद भगवान ने तृणावर्त का वध किया, पूतना का वध किया। पार्वती जी हाँ 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 करती रही। अघासुर को मारा भगवान, गाय चराते बछड़े चराते समय ब्रह्मा का मान मर्दन किया। काली नाग के फणों को नाच कर भगवान उस पर नाचे। पार्वती जी हर बात में हूँ करती जा रही है ना। जैसे पहले दादी वादी कहानी नहीं सुनती थी तो हूँ की करते थे बच्चे, उसी तरह, क्योंकि तीसरा कोई था नहीं। ओ भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और जरासंध को 17 बार आक्रमण करता है, उसको हराते काल यमन का वध किया। आदि 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 द्वारिका का निर्माण हुआ, भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। पार्वती जी हूँ करती जा रही है। आगे 11 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद आ गया। आत्मा आदि की व्याख्या करने लगे भगवान शंकर देवी। उद्धव जी से भगवान ने कहा स्थूल सूक्ष्म और कारण, 3 प्रकार के शरीर से आत्मा पृथक है। तो पार्वती जी को थोड़ा आलस, अभी वेदांत की चर्चा होने लग जाए ना, अन्वय और व्यतिरेक की और सतरजतम की, त्रिगुणात्मिका प्रकृति की, तो वो रस नहीं। श्रोता जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो तो एकाग्र हो जाएंगे। लेकिन जो केवल झांकी समझते हैं, जो केवल नृत्य समझते हैं, जो केवल भजन समझते हैं, उनको आनंद नहीं आता। इसलिए कथा में सारे रस होने चाहिए। गीत संगीत भी होना चाहिए, थोड़ा दृष्टांत भी होना चाहिए, थोड़ी कथा भी होना चाहिए, थोड़ा वेदांत, थोड़ा अध्यात्म भी होना चाहिए। वही कथा है और वो भागवत है। भागवत में सारे रस हैं। बोलो भागवत महापुराण की। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 प्रकार के शरीर से पृथक जो आत्मा, जागृत स्वप्न सुसुप्त, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप। पार्वती जी को थोड़ा सा ढीला पर लगने लगा, सोने लगी तो हूँ जो हो रहा था वो हो गया बंद।
और हु जब बंद हो गया तो मैंने कथा भी बंद हो जाएगी। शंकर भगवान ने कहा था जब तुम हाँ हाँ करना बंद कर दोगी मैं कथा बंद कर दूंगा। ऊपर बरगद के पेड़ के गड्ढे में एक अंडा पड़ा था, इतना बड़ा। वो अंडा कोई साधारण तोते का नहीं था। वो अमर कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से तोते का बच्चा निकला और पार्वती जी की आवाज में आवाज मिलाकर हाँ जी तोता बोलने लगा। तो कथा आगे बढ़ गई। पूरी कथा जब हुई तो भगवान शंकर बोले बोलो द्वारिकाधीश की। तोता बोला जय। तैसे पार्वती जी की आंख खुली। पार्वती जी बोली वही उद्धव जी कृष्ण जी से आत्मा के बारे में क्या बोले थे। शंकर भगवान बोले क्या हो गया तुमको है? पार्वती जी बोली यही मैं सो गई थी। शंकर भगवान बोले कथा तो बहुत पीछे निकल गई, सो गई थी वो तो बात अलग है, लेकिन ये तीसरा हु कौन कर रहा था? पार्वती जी बोली मुझे क्या पता। शंकर भगवान ने उखाड़ा त्रिशूल और दौड़े और तोता भगा। शंकर भगवान बोले बचेगा नहीं। अरे रुक जा। तोता भगा, कीर्तन करते भगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे भगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। तोता तो भाग गया। शंकर जी अपना त्रिशूल हिलाते वापस आ गए। पार्वती जी बोले दौड़े तो बड़े ताव से थे, अब क्या हुआ? और शंकर जी बोले क्या करते, जिसके मुंह से नारायण नारायण निकल रहा हो उसका मेरा त्रिशूल क्या बिगाड़ेगा? तो पार्वती जी बोले तो इतना दूर दौड़ने से क्या लाभ? तोता तो कथा सुन गया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। वही तोते का बच्चा उड़ता उड़ता बिटिका देवी के मुख में प्रवेश करके जाके 12 बरस की समाधि लगा के बैठ गया। अंदर से वेद मंत्र बोलने लगा। वेद व्यास जी के कहने से प्रकट होकर जंगल की तरफ चले गए। ये सुखदेव जी की जन्म की कथा है। इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को भागवत कथा सुनाई। अर्जुन गए श्री कृष्ण का चरण पकड़ के बैठे कन्हैया ये बता क्या किया जाए? तो ब्राह्मण का बालक भी है और बाल हत्यारा भी है। बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। बड़ा धर्म संकट है, करें क्या? भगवान बोले अर्जुन मत्तम प्रमत्तम